हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज हिमाचल प्रदेश की नदियों की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 5 नदियां हैं। आज हम चेनाब नदी के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो अपकमिंग पुलिस का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो या अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर हिमाचल जीके पूछा जाता है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश की नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एचपी पुलिस के लिए और एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए हमने कोर्स बनाया है। अगर आप उसे लेना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चेनाब नदी, सबसे पहला क्वेश्चन, चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बहती है। एक है चंबा और दूसरा है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति और चंबा में जो चेनाब नदी है ये बहती है। चेनाब नदी का वैदिक नाम क्या है और चेनाब नदी का संस्कृत नाम है? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चेनाब नदी का वैदिक नाम है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, असिकिनी। असिकिनी जो है चेनाब नदी का वैदिक नाम है। और अगर पूछें कि संस्कृत नाम क्या है, तो संस्कृत नाम है चंद्रभागा। चंद्रभागा संस्कृत नाम और वैदिक नाम है असिकिनी। चेनाब नदी जो है जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है चेनाब नदी। बट जल घनत्व की दृष्टि से इस पॉइंट को याद रखना। जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? जल ग्रहण क्षेत्र चेनाब नदी का है 7500 किलोमीटर स्क्वायर। और चेनाब नदी की टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई है, कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर चेनाब नदी की कुल लंबाई है। पर हिमाचल प्रदेश में कितने किलोमीटर में ये बहती है, या हिमाचल प्रदेश में कितनी इसकी लंबाई है? तो चेनाब नदी की हिमाचल प्रदेश में जो लंबाई है वो है 122 किलोमीटर। 122 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में इसकी लंबाई है। और अगर टोटल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें, तो वो है 1200 किलोमीटर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट चेनाब रिवर। ओके, अब देखते हैं कि चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो हमारे लाहौल स्पीति में एक है सूरजताल ग्लेशियर और एक है चंद्रताल ग्लेशियर। सूरजताल ग्लेशियर से भागा नदी निकली और चंद्रताल ग्लेशियर से चंद्रा नदी निकली। यहाँ से आई भागा और यहाँ से आई चंद्रा। कहाँ पर मिली ये? तांडी नामक स्थान पर। और यहाँ पर चेनाब नदी का उद्गम हो गया। चेनाब नदी यहाँ से शुरू हो गई। यहाँ से आई भागा, सूरजताल से आई भागा और चंद्रताल ग्लेशियर से आई चंद्रा। कहाँ पर मिली? तांडी। तांडी कहाँ पर है? तांडी है लाहौल स्पीति में। और किसके लिए जाना जाता है? द्रौपदी, जो द्रौपदी थी ना, उसका अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। ठीक है, द्रौपदी का अंतिम संस्कार कौन सी जगह हुआ था? तांडी नाम के स्थान पर। और गुरु वशिष्ठ जो श्री रामचंद्र जी के गुरु थे, उनका यहाँ पर समाधि स्थल है। कहाँ पर? तांडी में। तांडी, लाहौल स्पीति। कौन सी 2 नदियाँ मिली यहाँ पर? भागा और चंद्रा। ओके, चेनाब नदी का उद्गम कौन से दर्रे के पास से होता है? अगर ऐसा पूछें तो वो है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रे के पास से चेनाब नदी का उद्गम होता है। और अगर ग्लेशियर पूछें तो सूरजताल और चंद्रताल ग्लेशियर से भागा नदी निकली, यहाँ से चंद्रा नदी निकली। तो 2 नदियाँ कहाँ पर मिली आपस में? तांडी नामक स्थान पर मिली और यहाँ से चेनाब नदी का उद्गम हो गया। अब देखो, ये आ रही है भागा नदी। यहाँ से भागा नदी आ रही है और एक है ऊपर से जास्कर नदी आई। जास्कर नामक एक नदी आई और दारचा के पास भागा नदी में मिल गई। तो जो जास्कर नदी है ये भागा की सहायक नदी है। जास्कर नदी किसकी सहायक नदी है? भागा नदी की। ठीक है, ये भागा में यहाँ पर मिल गई। और एक है मुल्किया खड्ड। मुल्किया खड्ड जो है वो भी भागा की सहायक नदी है। मुल्किया खड्ड या मुल्किया नदी, ये जो है भागा की सहायक नदी है। तो भागा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हुई? एक है जास्कर और दूसरी है मुल्किया। ओके, अब देखो, एक है केलांग और एक है गेमूर। गेमूर नामक एक मठ है लाहौल स्पीति में। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है भागा नदी। भागा नदी आ रही है ना,
तो ये है भागा नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये है केलांग। केलांग जो है वो लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय है। लाहौल स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है केलांग में। और जो केलांग जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो है केलांग। ठीक है, तो केलांग कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नदी है भागा। ठीक है, भागा नदी के किनारे बसा हुआ है केलांग। और गेमूर मठ भी भागा नदी के पास है। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी भागा। ये आगे नीचे से चंद्रा। तो ये 3 मठ हैं, एक है गोंधला, एक है सिस्सू और कोकसर। कोकसर, सिस्सू, गोंधला। कोकसर, सिस्सू, गोंधला, ये 3 मठ हैं। कौन सी नदी के किनारे? तो चंद्रा नदी के किनारे ये 3 मठ हैं। गोंधला नाम से यहाँ पर एक किला भी है और गोंधला मठ भी है। तो ये हो गया, तांडी हो गया। अब देखो, पिछली वीडियो में हमने किया था हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। तो हमने देखा था थिरोट जल विद्युत परियोजना। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि थिरोट जो है वो उदयपुर और तांडी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो तांडी ये हो गया और उदयपुर ये, इनके बीच में कौन सी जल विद्युत परियोजना है? थिरोट जल विद्युत परियोजना। और कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये चनाब नदी है। ओके, अब देखो आगे, ऊपर से आई म्यार नदी। म्यार नदी या म्यार खड्ड उदयपुर के पास चनाब नदी में मिल गई। ठीक है, उदयपुर के पास म्यार नदी या म्यार खड्ड जो चनाब नदी आ रही है यहाँ पर मिल गई। ठीक है, अब जो है चनाब नदी जाएगी चंबा में। चंबा में जाएगी तो कहाँ से एंटर करेगी ये? वो कौन सा पॉइंट है? भुरजिंद। भुरजिंद नामक स्थान से चनाब नदी चंबा में एंटर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि चनाब नदी लाहौल स्पीति को छोड़ करके चंबा में कौन सी जगह से एंटर करती है? तो वो है भुरजिंद। ओके, अब ये आ गया चंबा। चंबा में पूर्थी, पिंडरू, किल्लोर, ये ऐसी जगह हैं इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी नदी के किनारे ये बसे हुए हैं। तो पूर्थी, पिंडरू और किल्लोर। अब देखो यहाँ पर एक सेंचुतुआ नाला। सेंचुतुआ नाला एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सेंचुतुआ नाला जो है ये यहाँ पर चेनाब नदी का सहायक नाला है। चेनाब नदी का सहायक नाला कौन सा है? तो वो है सेंचुतुआ नाला। ठीक है, अब ये चंबा से जाएगी सीधी जम्मू कश्मीर में। चंबा को छोड़ करके चेनाब नदी अब जाएगी जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कहाँ से एंटर करेगी? ये आ गया संसारी नाला। संसारी नाला से चेनाब नदी चंबा से जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। और जम्मू कश्मीर में कहाँ जाती है? कौन सी घाटी में जाती है? तो उस घाटी का नाम है पोडर घाटी। ठीक है, यहाँ लाहौल स्पीति से पहले भुरजिंद नामक स्थान से एंटर हुई चंबा में, और आगे यहाँ पर सेंचुतुआ नाला मिला इसमें आकर के, और संसारी नाले से ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। तो हिमाचल प्रदेश में सिर्फ इतनी ही ये बहती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी कितनी लंबाई है? 122 किलोमीटर। मात्र 2 जिलों में बहती है, लाहौल स्पीति और चंबा में। अब चंबा में 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, एक राओली और एक है सेली। राओली और सेली जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी नदी के किनारे बनी हैं? तो ये हैं चेनाब नदी के किनारे बनी। ठीक है, तो आई थिंक हो गया सारा का सारा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले हमने जाना कि चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के मात्र 2 जिलों में बहती है, एक है लाहौल स्पीति और दूसरा है चंबा। ओके, चेनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो असिकिनी है। संस्कृत नाम चंद्रभागा है। जल ग्रहण क्षेत्र 7500 किलोमीटर स्क्वायर है। टोटल लंबाई इसकी 1200 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश में कितनी बहती है? हिमाचल प्रदेश में कितनी लंबाई है? तो 122 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जल घनत्व की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है।
सूरजताल और चंद्रताल दो ग्लेशियर हैं। सूरजताल से भागा नदी निकलती है और चंद्रताल से चंद्रा नदी निकलती है। ये आपस में कहाँ पर मिलती हैं? तांडी नामक स्थान पर। तांडी नामक स्थान पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था यहाँ पर, और गुरु वशिष्ठ का समाधि स्थल है यहाँ पर। ये आ गई भागा नदी। ऊपर से जास्कर नदी आई, दारचा के पास भागा में मिल गई। मतलब जो जास्कर है ये भागा की सहायक नदी है, और मुल्किया खड्ड जो है वो भी भागा की सहायक खड्ड है। ठीक है। केलांग जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक ऊंचाई पर जिला मुख्यालय जो है वो केलांग है। गेमूर और केलांग ये दोनों कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो वो है भागा नदी। चंद्रा नदी के किनारे ये 3 मठ हैं, कोकसर, गोंधला और सिस्सू। ओके। थिरोट जल विद्युत परियोजना उदयपुर और तांडी के बीच में स्थित है। म्यार खड्ड आई ऊपर से, उदयपुर के पास चेनाब नदी में मिल गई। अब चेनाब नदी जाएगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति को छोड़ करके कहाँ से एंटर करती है? भुरजिंद नामक स्थान से एंटर करती है। पूर्थी, पिंडरू, किल्लोर ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? चेनाब नदी के किनारे। सेंचुतुआ नाला किसका सहायक नाला है? कौन सी नदी का सहायक नाला है? चेनाब नदी का सहायक नाला है। अब जो चेनाब नदी है ये जाएगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में जाएगी तो कौन सी जगह से एंटर करेगी? संसारी नाला से। अब जम्मू कश्मीर में जाएगी तो कौन सी घाटी में जाएगी? तो वो जाएगी पौडर घाटी में। राउली और सेली ये चंबा की 2 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। कौन सी नदी के किनारे, कौन सी नदी के ऊपर ये बनी हुई हैं? तो वो है चेनाब नदी। तो ये थे कुछ फैक्ट अबाउट चेनाब रिवर। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।